हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द पैराडॉक्स क्लासेस। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपने फिजिक्स का लेक्चर, जिसका क्या नाम है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या नाम है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम लोग जानेंगे फोर्स क्या होती है, फोर्स कितने टाइप की होती है, और फोर्स के साथ साथ लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिए थे, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये सारे के सारे लॉ और इसके साथ साथ फोर्स, ये क्या होता है, इसको पूरे हम लोग चैप्टर के अंदर कर डालेंगे खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले किससे? फोर्स से। किससे स्टार्ट करेंगे? फोर्स से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है फोर्स क्या होती है? फोर्स से आप लोग डेली लाइफ में रूबरू हो, यानी मेरे कहने का मतलब है आप लोग फोर्स को जानते हो। अब आप कोई भी काम करते हो, XYZ कोई भी काम करते हो, मान लो आपकी मम्मी ने बोला चल बेटा मेरे साथ चल छत पे, और छत पे चलने के लिए तुझे कपड़े ऊपर चढ़ाने पड़ेंगे। अब आप जब उस बाल्टी के कपड़े को ऊपर चढ़ाओगे तो उठाओगे। इसी तरीके से आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। आप गाड़ी चला रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, आप किसी को धक्का दे रहे हो, आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, आप ये जितने भी काम कर रहे हो, इसके साथ साथ आप दरवाजे खोल रहे हो, आप दरवाजे को बंद कर रहे हो, आप ये जितने भी काम कर रहे हो ना, इन सब में आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फोर्स। अब ये फोर्स है क्या? सर जी आपने तो बता दिया बेटा, हम जो काम कर रहे हैं सब में फोर्स है, तो मुझे बता तो दो फोर्स क्या होती है। तो देखो, फोर्स की 3 शब्दों में सबसे सरल डेफिनेशन है। क्या है? 3 शब्दों की सबसे सरल डेफिनेशन है, और वो क्या है? फोर्स किसे कहते हैं? अ पुल और पुश। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें, यानी कि आपका कोई दोस्त जा रहा था, बेचारे के सामने खाई थी, और आप पीछे से गए, पीछे से जाके आपने उसको क्या दे दिया? धक्का। आपने उसको क्या कर दिया? पुश। बेटा उसकी तो जिंदगी खत्म खाई में। लेकिन आपने क्या लगाई? फोर्स लगाई। जो आपने पुश करा ये भी क्या है? एक फोर्स। ये भी क्या है? एक फोर्स। गांव में आपने आंटियों को देखा होगा, कुएं से पानी खींचती हैं। क्या खींचती हैं? कुएं से पानी खींचती है। तो जब आप पानी खींच रहे हो, पानी को खींच रहे हो, बाल्टी के ऊपर पुल कर रहे हो, ये भी क्या है? एक फोर्स। ये भी क्या है? एक फोर्स। तो फोर्स हम लोग उन सभी चीजों को कहते हैं जिसमें हम क्या करें? पुल करें या पुश करें। जब भी हम पुल करेंगे या पुश करेंगे तो उसे ही क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फोर्स। तो देखो, ये तो हमें पता चल गया कि सर जी फोर्स होता क्या है। बेटा एक बात और बता दूं, फोर्स ही हमें सारे काम करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? काम करने में मदद करता है। अब देखो, फोर्स की थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो जब थोड़ी और बात करी हम लोगों ने फोर्स को, तो हमने जाना फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। अब सर जी वेक्टर ही क्यों? तो एक बात बताओ, फोर्स का अपना कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। पहले वेक्टर क्वांटिटी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसमें मैंने बताया था ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास 2 चीजें रहती हैं। इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास अपनी डायरेक्शन भी होती है। तो जैसे हमारा फोर्स है ना, फोर्स के पास भाई अपना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा। भाई 10 न्यूटन से धक्का मारा, भाई 20 न्यूटन से, भाई कितने से मारा, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। अब आपका दोस्त जब खाई के सामने खड़ा था तो आप पीछे से गए, उसको आगे की ओर आपने धक्का मारा ना, आपने एक डायरेक्शन दे दी कि भाई मान लो यहाँ पर एक मेरा दोस्त खड़ा है, बेचारा प्यारा सा रामलाल, और पीछे से मैं गया, पीछे से मैंने जाके दांत हिला के क्या मार दिया? धक्का। तो मैंने इस डायरेक्शन में मारा है, डायरेक्शन मिल गई। इसी तरीके से कुएं से जो आंटी पानी निकाल रही थी वो भी तो ऊपर की तरफ खींच के निकाल रही है, तो वो भी तो एक डायरेक्शन में लग रही है। तो फोर्स हमेशा कैसे लगती है? एक डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि फोर्स के पास अपना मैग्नीट्यूड भी है और अपनी डायरेक्शन भी है। इसीलिए फोर्स को हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर। बेटा ये तो अभी शुरुआत है। फोर्स और लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर ऐसा हो जाएगा ना एकदम मक्खन, बिल्कुल कैसा? एकदम मक्खन। तो इस मक्खन वाली चीज को समझने के लिए थोड़ा आओ चैप्टर को भी लगा लेते हैं मक्खन। तो इसके बाद जब हम आगे जाएंगे फोर्स के बारे में, तो भाई SI यूनिट भी तो जाननी जरूरी है। फोर्स को डिनोट, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? तो देखो, फोर्स की SI यूनिट होती है महान साइंटिस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? महान साइंटिस्ट के ऊपर, हमारे सर आइजैक न्यूटन। तो हमारे सर आइजैक न्यूटन के नाम पे हमने फोर्स की SI यूनिट क्या दे दी? न्यूटन। क्या दे दी? न्यूटन। तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा।
फोर्स होता क्या है, फोर्स क्वांटिटी कैसी है, और इसके साथ साथ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आओ अब जान लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या जान लेते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो और फोर्स क्या क्या कर सकता है। अगर आपने किसी चीज पर फोर्स लगाया तो उससे उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। तो देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स में अगर आप बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, यानी कहने का मतलब ये है आप एक बैलून लेना, क्या लेना, एक गुब्बारा, और आपको क्या करना, उस गुब्बारे को ऐसे करके यूं अंदर की तरफ दबाना है। तो जैसे ही आप उसको यूं दबाओगे तो गुब्बारे की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी, चेंज। इसके साथ साथ आप यूं भी देख सकते हो, आप किसी भी लकड़ी या रबर बैंड को लेते हो। किसको लेते हो? एक रबर बैंड। रबर बैंड को जैसे ही आप यूं खींचते हो, जैसे उस पर फोर्स लगाते हो तो उसका शेप और साइज दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। तो यहां से हमने क्या देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगा के उसकी शेप और उसके साइज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सर जी ये तो बात आ गई समझ। अब आपने नीचे ये क्या लिखा है, स्टेट ऑफ मोशन, ये नहीं समझ आया। तो देखो स्टेट ऑफ मोशन होती है हमारी दो तरीके की। स्टेट ऑफ मोशन हमारी कितने तरीके की होती है बेटा, दो तरीके के, प्यार से बता रहा हूं। एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन। एक स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, रेस्ट, और एक क्या होगी, मोशन वाली। तो देखो ये दो तरीके की हमारी क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं, और कोई मोशन में थी उसको किस में ला सकते हैं, रेस्ट में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने मार्वल की एक मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन वाली, जिसमें ट्रेन आगे की तरफ जा रही होती है और आगे पटरी ही नहीं रहती। तो स्पाइडरमैन फटाक से ट्रेन के आगे जाता है और ऐसे करके उस पर पीछे से यूं फोर्स लगा के उसको क्या कर देता है, रोक देता है। यानी स्पाइडरमैन ने क्या करा, चलती ट्रेन को, मोशन वाली ट्रेन को किस में ले आया, रेस्ट में। किस में ले आया, रेस्ट में। तो इसी तरीके से फोर्स लगा के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बोलो आया समझ, बोलो हाँ यार आया ही होगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखो ये वाला तो आ गया समझ। अब फोर्स जो होता है ना हमारा बेटा, जो फोर्स होता है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। भैया ऐसे समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ। तो ये लो एग्जाम्पल, देखो क्या हुआ, सिंपल सी कहानी है, सत्यम सर की जुबानी है। तो हुआ क्या, आप जा रहे थे गाड़ी से अपनी, आपके पास बढ़िया सी कार है, मैंने स्कॉर्पियो कार दे दी थी, तो आप स्कॉर्पियो से बढ़िया जा रहे थे, और जाते जाते साइड वाले ट्रैक पर आपको, यानी साइड वाले रोड पर आपको कौन दिखी, आपको अपनी फ्रेंड दिख गई। अब भाई फ्रेंड से भी मिलना जरूरी था, बोलो हाँ या नहीं। तो आप क्या करें, आप गाड़ी को लेकर गए भगाते भगाते, और आपने ऐसे करके स्टीयरिंग घुमाया और ये यू टर्न मारा। आपने क्या करा, फोर्स लगाई और डायरेक्शन को क्या कर दी, चेंज। फोर्स लगाया और डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो फोर्स लगा के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल चाहिए तो आप क्रिकेट मैच देख लो। जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर क्या करता है, सामने से बॉल डालता है। कैसे डालता है, सामने से बॉल डालता है। और बैट्समैन होता है, उसकी जहां मर्जी हो, जहां मन करेगा, स्क्वायर लेग पे मारना स्क्वायर पे मार देगा, अपर कट मार के पीछे कर देगा। यानी उसकी डायरेक्शन को वो अपने हिसाब से कहीं भी चेंज कर सकता है। क्या लगा के, फोर्स लगा के। क्या लगा के, फोर्स लगा के। तो फोर्स के ये हमारे पास इफेक्ट हैं। फोर्स होता क्या है हमने ये जान लिया, तो बच्चा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको फोर्स और फोर्स के इफेक्ट। पक्की बात है, हो गया है। अगर ये बात समझ आ गई है ना, तो हम लोग जल्दी से जानेंगे किसको, फोर्स कितने टाइप की होती है। और फोर्स कितने टाइप की होती है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक कहानी। उस कहानी का नाम है चुन्नू मुन्नू की कहानी। तो चुन्नू मुन्नू की कहानी सुननी है तो बने रहे हमारे साथ। और हम मूव करने वाले अपने अगले टॉपिक पर, जिसका क्या नाम है, टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या नाम है, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स को। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं हम लोग किसको, टाइप्स ऑफ फोर्स को। किसको जानते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। और मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें क्या बताऊंगा, चुन्नू मुन्नू की कहानी बताऊंगा। तो देखो हमारे पास फोर्स मेनली कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। कितने टाइप की होती है, टू। एक होती है बैलेंस फोर्स और एक होती है अनबैलेंस फोर्स। वैसे तो इनके नाम में ही इनका काम छिपा है, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। तो आओ जान लेते हैं क्या होता है बैलेंस फोर्स। आओ देखते हैं। तो देखो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, पहले ये वाली कहानी सुनो। तो देखो
चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, यानी चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, उनके पापा लाए मिठाई। अब चुन्नू मुन्नू थे दो भाई और उनके पापा क्या लाए, मिठाई लाए, और इसी बात पे हो गई उनकी लड़ाई। अब आप ये सोच रहे होगे भैया चुन्नू मुन्नू के पापा तो मिठाई लाए, ये लड़ाई क्यों करने लग गए? तो देखो बेटा, चुन्नू मुन्नू लड़ाई करने लग गए किसके लिए, मिठाई के लिए। अब चुन्नू ने इधर से फोर्स लगाई, मुन्नू ने इधर से फोर्स लगाई, ठीक है, चुन्नू ने इधर से फोर्स लगाई, मुन्नू ने इधर से फोर्स लगाई, और दोनों ने पता है कितनी फोर्स लगाई भाई, इसने भी 50 न्यूटन की फोर्स लगाई और इसने भी 50 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब मुझे ये बताओ डब्बा किधर गया भाई? तो डब्बा कहीं नहीं गया, डब्बा यहीं का यहीं रहा, यानी ये इधर से सेम फोर्स लगा रहा है, ये इधर से सेम फोर्स लगा रहा है। अब एक बात बताओ, जब टग ऑफ वार का गेम होता है, जब दोनों टीम इक्वल फोर्स लगाती है, यानी सामने वाली भी उसी फोर्स से खींचे और इधर वाली भी उसी फोर्स से खींचे, तो जो रोप होती है क्या वो इस तरफ या इस तरफ कहीं जाती है? कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि फोर्स कैसी लग रही है, बैलेंस फोर्स। कैसी लग रही है, बैलेंस। तो बैलेंस फोर्स हम लोग उस फोर्स को कहते हैं, बैलेंस फोर्स रेफर्स टू दैट फोर्स जब दोनों साइड से कैसी फोर्स लगे, इक्वल फोर्स लगे। कैसी फोर्स लगे, इक्वल फोर्स लगे, उसी फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस फोर्स। कौन सी फोर्स कहते हैं, बैलेंस। अब देखो बैलेंस फोर्स के अंदर जो हमारी नेट फोर्स होती है ना, कौन सी वाली फोर्स, नेट फोर्स जो होती है, नेट फोर्स कितनी होती है हमारी, 0। नेट फोर्स कितनी होती है हमारी, 0। यानी कि इधर से ये भी लगा रहा था 50 न्यूटन, ठीक है, इधर से ये भी लगा रहा था 50 न्यूटन, इधर से ये भी 50 कितना हो गया, 0। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आई, जो नेट फोर्स आई, वो कितनी आई, 0। तो ऐसी ही फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं, बैलेंस फोर्स। तो जिस फोर्स में दोनों डायरेक्शन से यानी दोनों जगह से इक्वल फोर्स लगे और रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो, 0, तो उसी फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं भैया, बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब अनबैलेंस जान लो, अनबैलेंस क्या होता है? तो देखो अनबैलेंस फोर्स हम लोग उस फोर्स को कहते हैं, आप समझ ही गए होगे, लेकिन एक बार कहानी तो जान लो, कहानी तो जान लो फिर से। देखो चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, उनके पापा लाए मिठाई। मिठाई पता है कौन सी लाए, काजू कतली लाए। तो चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, उनके पापा लाए मिठाई, ठीक है। चुन्नू ने इधर से फोर्स लगाई, मुन्नू ने इधर से फोर्स लगाई, और चुन्नू ने इस बार लगा दी 50 न्यूटन। फिर से इसने सोचा फिर से 50 लगा के देख लेता हूँ, ठीक है, और इधर से मुन्नू ने लगा दी इस बार 70 न्यूटन। तो जिस तरफ से फोर्स ज्यादा लगी, जब दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लगे, जब दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लगे, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम, तो उसी फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं, अनबैलेंस। जब दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लगेगी तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। और इस वाले केस में हमारी नेट फोर्स या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, वो हमारी कितनी होती है, नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगी, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगी। तो यही होता है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने तरीके का, 2 तरीके का, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस अनबैलेंस आ गया होगा समझ, मुझे पक्का आ गया है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, भैया जब चुन्नू इधर से 50 न्यूटन से खींच रहा था, जब मुन्नू इधर से 50 न्यूटन से खींच रहा था, तो मिठाई किसे मिली? बेटा पता है मिठाई यहाँ पर किसे मिली? यहाँ पर तो आप सिंपल बता दोगे कि भैया यहाँ पर तो चुन्नू ने 50 की लगाई थी, मुन्नू ने 70, तो मिठाई किसकी तरफ चली गई, मुन्नू के पास। लेकिन यहाँ तो भैया दोनों इक्वल लगा रहे थे, यहाँ पर तो बैलेंस फोर्स लग रही थी, तो यहाँ पे मिठाई कहाँ गई? बेटा यहाँ पे मिठाई आपकी धरती माँ के पास चली गई। कैसे? दोनों ने इक्वल फोर्स लगाई, डब्बा बीच में से फट गया, मिठाई धरती माँ ने खा ली। तो आई होप आपको बैलेंस और अनबैलेंस समझ आ गया होगा। तो अब पता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए हो जाओ तैयार। आज का लेक्चर यहीं दम तोड़ता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो 3 दिन में तीनों लॉ खत्म और फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर। वो आपको हमें किस में बताना है, कमेंट में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें ताकि उनको भी चुन्नू मुन्नू की कहानी समझ आ जाए। धन्यवाद।